सुप्रभात छात्रों। आज हिंदी की कक्षा में हम लोग संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा है क्या, उसे परिभाषित करेंगे, उसे पूर्णतया समझेंगे और उसके प्रकार को जानेंगे, ताकि संज्ञा से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप लोग के मस्तिष्क में हो तो वह साफ हो जाए और आप लोग पूर्णतया से समझ जाए। ठीक है बच्चों, आज का उपविषय है संज्ञा। क्या आप में से कोई बता सकता है संज्ञा किसे कहते हैं? क्या किसी को ज्ञात है कि संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति का नाम जो कि उसकी पहचान होता है, जैसे राम, श्याम, गणेश, सुरेश, महेश, उसको हम संज्ञा कहते हैं। किसी स्थान जैसे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, लखनऊ, जयपुर, इन सब को कहते हैं। किसी वस्तु यानी कि पानी है, जल है, खाने की वस्तु है, पीने की वस्तु है, उनके नाम को हम कहते हैं संज्ञा। यानी किसी भी कोई भी चीज है उसको हम कैसे पहचानते हैं? उसके नाम से पहचानते हैं, उसके गुण से पहचानते हैं, उसके बारे में जानकर पहचानते हैं। तो वह सब क्या होती है? संज्ञा। यानी उनको हम किस नाम से पुकारेंगे? भाई अगर हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो एकदम से हम उसकी विशेषता नहीं जान सकते हैं, एकदम से हम उसके बारे में नहीं जान सकते, तो हम कैसे करेंगे कि वह व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति कौन है? तो हम उसके नाम से बुलाएंगे, भाई राम इधर आइए, श्याम सुनिए। तो उसको हम कहते हैं संज्ञा। यानी जो नाम है, जो कि उसकी पहचान है, उसको हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का जो नाम होता है, जिससे हम उसको चिन्हित करते हैं, जिससे हम उसको पहचानते हैं, उसको हम संज्ञा कहते हैं। अब विशेषण की तरह संज्ञा के भी भेद हैं। सबसे पहला आता है आपका भेद है। ठीक है, 3 प्रकार के भेद है संज्ञा के। पहला आ गया व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे कि इस नाम के द्वारा प्रतिलक्षित हो रहा है व्यक्तिवाचक, यानी जो व्यक्ति को बताता है, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति की पहचान को बताता है, उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि कोई वस्तु है, कोई स्थान है, जैसे अगर हम कह दें दिल्ली है, ठीक है, और जैसे किसी इंसान के बारे में राम कह दें, श्याम बोल दें, जो कि उस व्यक्ति को पहचान होती है, उस व्यक्ति की, वो व्यक्तिवाचक करता है, जो व्यक्ति से संबंधित होता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान से जो संबंधित होता है, उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संख्या। ठीक है छात्रों, व्यक्तिवाचक संख्या का मतलब है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से संबंधित होता है, उसके नाम से संबंधित होता है, उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जो कि मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित होता है, एक विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु से संबंधित होता है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा आता है बच्चों जातिवाचक। जैसा कि नाम द्वारा प्रतिलक्षित हो रहा है जातिवाचक, यानी कि किसी जाति, प्रजाति आदि को प्रतिलक्षित करता है। ठीक है, जैसे हम कह दें कि यह पंडितों की जाति है जो कि पूजा पाठ कराती है, यह क्षत्रिय की जाति है जो कि हमारी सेना में जाती है, यह वैश्य की जाति है जो कि व्यापार आदि दिखाती है। तो इसी तरीके से हम जाति को प्रतिलक्षित कर सकते हैं। प्रजाति मतलब हम यह भी कर सकते हैं, इसका अर्थ होता है जैसे कि कोई किसी पक्षी की प्रजाति है, किसी जानवर की प्रजाति है, जो कि एक समूह से संबंधित होती है। प्रजाति हम किसको कहते हैं? जिसमें कि एक तरीके के गुण वाले व्यक्ति या स्थान, पुरुष एक तरफ आ जाएं, उसको प्रजाति कहते हैं। तो वह संज्ञा
जो कि किसी जाति प्रजाति को प्रतिलक्षित करती है, उसको बताती है, उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। समझे छात्र? पहला हमने व्यक्तिवाचक किया, जो कि एक व्यक्ति, एक स्थान, एक पुरुष, एक वस्तु से संबंधित उसका नाम होता है, जो कि उसकी पहचान होता है, उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक होता है जो कि किसी जाति प्रजाति जिसमें एक से अधिक लोग होंगे, ये जाहिर सी बात है, जिसमें एक से अधिक लोग होंगे, उनसे संबंधित विशेषता को जो प्रतिलक्षित करता है उसको जातिवाचक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा आ गया आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब जैसे कि नाम द्वारा देखा जा सकता है, भाववाचक यानी जो कि किसी भावना, ठीक है, किसी भावना की विशेषता को बताता है। ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि दूध बहुत मीठा है, व्यक्ति चतुर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा विशेषण जो कि भाव बताता है, गुण बताता है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक व्यक्ति से विशेष, किसी एक स्थान वस्तु और व्यक्ति से विशेष होता है। उसी तरीके से हमने जिसमें देखा जातिवाचक जो कि जाति और प्रजाति को प्रतिलक्षित करता है, उसी प्रकार से भाववाचक है जो कि भावना गुण को बताता है कि भाई ये दूध बहुत मीठा है, व्यक्ति बहुत चतुर है, सत्य है, प्रेमी है, इस तरीके से गुणों को प्रतिलक्षित करने वाले विशेषण को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अब मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों के मस्तिष्क में संज्ञा, उसके प्रकार, उसके भेद सब बिल्कुल साफ हो चुके होंगे, आप लोग समझ चुके होंगे। अब कृपया करके गृह कार्य नोट करें। संज्ञा किसे कहते हैं? प्रकार बताइए संज्ञा के। ठीक है, प्रकार बताइए संज्ञा के। यह गृह कार्य आप लोग कल मुझे लिखकर बताएंगे, और अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में है तो आप अभी पूछ सकते हैं, और बाद में अगर आपके मस्तिष्क में आए तो आप अगली कक्षा में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को संज्ञा से संबंधित सारे प्रश्न आपके मस्तिष्क में साफ हो चुके होंगे, आप लोग समझ चुके होंगे। धन्यवाद।